नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। उसी तैयारी के क्रम में मैं एक और क्लास लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ज़्यादातर बच्चे इससे बहुत घबराते हैं। अगर आपको परसेंटेज और रेशियो अच्छे से आता है तो यहाँ से सवाल आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बिना देरी के आज के सेशन का आगाज़ करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। क्या कह रहा है कि 20,000 की राशि 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह की अवधि के लिए निवेश की जाती है, जिस पर ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना ये पता है कि देखो, एक वर्ष अगर मैं यहीं पे कह दूं कि बेटा प्रिंसिपल कितना है ज़रा मुझे बताओ, तो आप कहेंगे कि प्रिंसिपल जो है वो 20,000 है, ठीक है। रेट कितना दे रखा है, रेट दिया है 7.5%। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर, ठीक। और टाइम जो दे रखा है 1 ईयर 4 मंथ का टाइम दिया है। क्लियर है ना। तो मुझे ये पता है कि 1 साल का तो 7.5%। रेट देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि 12 मंथ का जो है ना वो कितना है, 7 9 14 15/2% है। अगर यहीं पे मैं कह दूं कि इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, तो 3 5 15, इसलिए कि 3 चौक 12, तो यहाँ पे 4 मंथ का मुझे मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा कि 5/2% ब्याज उसको देना पड़ेगा। 5/2%। इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल है, आप आराम से भी कर सकते हैं कि आप ऐसे कर लीजिए कि जो 20,000 रुपये है ना, कितना है बेटा, 20,000 रुपये है, ठीक है। इस पे पहले कितना था चलिए बताओ। पहले साल 7.5% मतलब 15/2%। तो आप 20%, देखो दो तरीके हैं करने के। एक तो मैं कह सकता हूं कि 20,000 का यहीं पे, चूंकि आप चक्रवृद्धि ब्याज जानते हैं कि हमें मूलधन पे प्लस ब्याज पे ब्याज पड़ता है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 20,000 रुपये पर 15/2% है। बताओ भाई, 15/2% जब मैं यहाँ निकालूंगा तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे जब निकालूंगा, ये 2 जीरो यहाँ कटेगा और ये क्या हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 100, और 15 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1500। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसका मतलब ये है कि जो 15/2% है, 15/2% है बेटा, ये 1500 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप। अगली बार जब आएंगे तो दूसरे साल में सिर्फ 4 महीने के लिए लेकिन 5/2% देंगे, 5/2% देंगे ना। तो आप यहीं पे देखो कि 20,000 का 5/2% जब निकालेंगे तो 200 आ जाएगा। 200 कट करेंगे यहाँ पे तो ये 100 हो जाएगा, और 100 पंचे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 500 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नहीं सर। लेकिन आपको पता है कि ब्याज पे भी ब्याज देना होता है, इसका मतलब इस पे भी आप ब्याज भरेंगे। तो इस 1500 का 5/2% निकालेंगे, कितना, 5/2%। इसका मतलब 5/200, ठीक। 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से, तो मैं इधर अलग से निकाल देता हूँ, इसको भी मैं अलग से निकाल देता हूँ। तो आप कहेंगे सर 1500 का 5/2% का मतलब हुआ ये। 5/2% को मैं ऐसे लिखूँगा तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, और इसको मैं क्या लिखूँगा, 7.5 लिख दूंगा, ठीक है ना। तो 50 25 के 5, 5 से 35, 2 37, 37.5 आ जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नहीं सर। 15 5 20 मतलब 2037.5 कहीं है क्या? आप कहेंगे ये सर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यही क्या है, ये हमारा 2 साल का CI है, ठीक है ना। बात क्लियर है कि नहीं? तो पहले साल का ये जो मतलब कि जो ब्याज लगा है, दूसरे साल इस प्रिंसिपल पे, आपका प्रिंसिपल क्या है, ये है। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर और भी तो सारे तरीके थे करने के। तो बेटा आप या तो ऐसा करो कि इसके आप क्या करो ना कि पहले वर्ष 7.5% निकालो, फिर जो आए उसको फिर 5/2% निकालो। ये आपके लिए ज़्यादा कठिन हो जाएगा। आई थिंक ये आसान है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे समझाया है, क्योंकि हम डेटा के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप एक तरीका जान गए वही कर लें। हम चाहते सक्सेस भी लगाते या ज़्यादा रेशियो लगाते। आपके मन में एक चीज़ आ रहा होगा, अगर बाई दबे, चलो ठीक है, एक पहले वर्ष कितना है, 15 बटे कितना था बेटा, 2%। पहले वर्ष 15/2%, दूसरे वर्ष 5/2% है। आप कहेंगे यस सर। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं कहूँगा
कि 200 जो है वो कितना हो जा रहा है, 215 हो जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 205 हो जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ से भी सवाल को बना सकते हैं रेशियो मेथड से, लेकिन अब देखिए इसको कट कर लो, तो 5 चौक 20, 5 3 15, तो 5 चौक 20 ये 40 हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20, इसका मतलब 40 रेशियो कितना बन गया, 43, और 40 रेशियो कितना बन गया, 41। तो ये कितना हो गया, 1600। इसको गुणा करना पड़ेगा मुझे, 43 और 41 को गुणा करूँगा तो मुझे ये 43, 4 3 12 के 2, 4 चौक 16, 1 17, ठीक, 3 4 2 6 7 1 17 63 हो गया, 17 63 हो गया। कितना ब्याज मिला जरा बताओ, तो 163 रुपये आपको क्या मिला, ब्याज मिला। 6 3 9, बस आंसर वही होगा जो 163 का मल्टीपल होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, आप कहेंगे कि सर 1600 यूनिट, 1600 यूनिट की वैल्यू कितना है, 20,000 है, ठीक है। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल होगा, ठीक। आपको 163 की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो 163 यूनिट की जो वैल्यू निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे कि 200 बटे 16 गुणे 163, ठीक है ना। 4 चौक 16, 4 50 100, यहाँ से 2 हो जाएगा और 2 25 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मगर 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, ठीक। 25 पंचे 125 के 5, ठीक। 25 गुणे यही तो होगा, नहीं 81.5 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना बनेगा बेटा, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 81.5, 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, और 25 एकम 25, 10 35 2 37 के 7 हासिल 3, 25 अट्ठे 200, और 25 अट्ठे 200 कितना था, 3, तो आपका वही आ जाएगा 203, 203। पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया कि 2037.5। ये भी एक तरीका है रेशियो मेथड से करने का। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक, सक्सिप भी ले सकते हैं, लेकिन जब रेट फ्रैक्शन में हो तो सक्सिप नहीं लिया जाता, टफ हो जाता है, ठीक है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 10,000 की राशि कितने वर्षों में बढ़कर 13,310 हो जाएगी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 10% है ना, इसका मतलब है कि 10% का मतलब हो गया 1/10, 10% का मतलब हुआ 1/10। तो मैं कहता हूं कि अगर कोई चीज़ प्रिंसिपल 10 है तो वो कितना हो जा रहा है, वो हो कितना रहा है, अमाउंट 11 हो जा रहा है, ठीक। यहाँ पे 10,000 था, वो कितना हो जा रहा है, 11। हमसे पूछा क्या है, टाइम। तो मैं कहता हूँ कि 10 से 11 होने में अगर उसको टी वर्ष लगता है तो किस रेट से हुआ होगा, कि इसी रेट से कितने समय में ये जो 13,310 रुपये हुआ है, 10,000, ये कितने समय में हो जाएगा। तो मैं ये जानता हूँ कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 11/10 का क्यूब लिख सकता हूँ। अब ये दोनों के बेस इक्वल हैं तो टी की वैल्यू कितना आ गई, 3, तो टी बराबर 3 ईयर आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, टी बराबर 3 ईयर। बताओ भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नो सर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किराया चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। ध्यान देखिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है बेटा। ये क्या है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो रही है, देखो 10 वर्ष में 3 गुना हो जा रही है, तो 9 गुनी होने के लिए इसको मुझे 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 9 गुना हो जाएगा। कितना? 9 गुना हो जाएगा। तो इधर स्क्वायर किया तो इधर गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 20। तो 10 दुनाई 20 वर्ष हो जाएगा। तो 20 वर्ष में वो 9 गुना हो जाएगी। एक्चुअल में होता क्या है ना, यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। आगे चलते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? ठीक, सेम क्वेश्चन है। बस यहाँ पे ध्यान देना कि 10 वर्ष में कितना हो जा रही है, 2 गुनी हो जा रही है। ठीक है ना, कितना? 2 गुनी हो जा रही है। कितना बनाना? 16 गुना। और 16 गुना बनाने के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 4, तो बराबर क्या लिखेंगे, 16 गुना।
जब इनके ऊपर घात पे पावर आया है तो यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 40 वर्ष आएगा। इसका मतलब ये है बेटा कि 40 वर्ष में वह राशि कितने गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। क्लियर है बात। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है 80,000 की राशि पर 12% की वार्षिक दर से 1 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, ब्याज अर्धवार्षिक, ध्यान देना होता है कि ब्याज कैसा है, अर्धवार्षिक है, 12% है। इसका मतलब ये है कि 12 महीने में, 12 मंथ में 12%, ठीक। तो 6 मंथ में 6% आप कहेंगे यस सर। इसका मतलब 1 साल के लिए लिया है वार्षिक दर से 12% की वार्षिक दर से 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष मतलब 6 महीने, 6 महीने, तो 6% और प्लस 6% क्या ले लेंगे, सक्सेसिव ले लेंगे। तो इसका निकालेंगे क्या, हमें पूछा क्या, मिश्रधन निकालना है ना। तो मिश्रधन यहाँ पे पहले इसको तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, वो भी किस में, परसेंट में। तो 6 + 6 प्लस, देखो जब नंबर इंटीजर में है मतलब कि रेट, तो हम सक्सेसिव लगाना मेरे लिए आसान होता है, तो मैं इसको लगा दूंगा, रेशियो से मत लगाओ, ठीक है ना। तो 36 दशमलव कितना हो गया, 36। इसका मतलब है कि जब अमाउंट होता है ना, वो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी 2 साल का लगा हुआ है, 2 साल के 1 साल का लगा, वो छमाही दर है, ठीक है ना। तो आप बस सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट लिखो, बस बात खत्म। क्या लिखोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम कहेंगे कि 100% प्लस प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता ही 36.36%, ठीक। इसका मतलब क्वेश्चन में आपको 136.36% की वैल्यू निकालना है। तो आप कहेंगे कि 8,000 की राशि पर तो प्रिंसिपल कितना है, 100%, और 100% की वैल्यू ना कितनी है, 80,000 है बेटा, 8,000 नहीं 80,000 है। तो यहाँ से कट करेंगे ये, तो 800 आ जाएगा। तो मुझे निकालना क्या है, 136.36% की जो वैल्यू निकालेंगे ना, तो 800 गुणे 136.36, तो 2 जीरो तो लगा ही देंगे लास्ट में, ठीक है ना। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 48 के 8, पॉइंट भी यहीं आ जाएगा, ठीक। 8 × 48 के 8 हासिल 4, और 8 × 24, 4 × 28 के 8 हासिल 2, और 8 × 48, 2 × 50 के 0 हासिल, 1 मिनट, 8 × 48 के 8, 8 × 24 और 4 × 28 के 2 हासिल 2, और 8 × 48, 2 × 50 के 0 हासिल कितना, 5, और 8 × 24, 5 × 29 के 9 हासिल 2, 8 × 8 2 10, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो हाँ, कितना हो जाएगा, 1 लाख, ये है ऑप्शन में, क्या नहीं है, 100% की वैल्यू 80,000 है, तो मैंने 6 12 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12.36 बनेगा, वही तो गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ पे 12.36% होगा, तो 12.36%, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 112.36% की वैल्यू निकालना है। तो 112.36, तो 6 3 9 2 11 2 13, तो मैं यहाँ पे कहूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 8 × 48 के 8, 2 जीरो लगाऊंगा, और 2 जीरो लगाने के बाद मैं सीधे पॉइंट लगा दूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। 8 × 48 के 8, 8 × 24, और 4 × 28 के 8 हासिल 2, 8 × 2 = 16, 2 × 18 के 8 हासिल 1, 3 बार 8 कहाँ आ रहा है, अच्छा 2 जगह आ रहा है, 8 × 2 = 16, 2 × 18 के 8 हासिल 1, 8 × 1 = 8, 1 9, 8 × 1 = 8, तो 89,888, यही आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो मतलब मेरा कहने का ये था कि ये सारी चीज़ें कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं थी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, ठीक है। ये बात आप अपने मन में कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ये वैल्यू आप निकालते 112.36 गुणे मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाता है। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है 30,000 पर 7% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं कहता हूँ 7% की दर से 2 साल का जो होगा वो कितना होगा, 7 + 7 + 7 गुणे 7/100, तो 7 7 कितना हो गया, 14 + 7 = 49/100, ठीक है ना। तो मैं लिखूँ क्या कि 14.49, हमसे क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालना होगा ना, तो 30,000 का बेटा मैं क्या करूँगा,
14.49% निकाल दूंगा, बात ख़त्म। ठीक, यहाँ से हटाऊँगा तो ये हो जाएगा, 4 जीरो कटेगा। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ कि 14, इसको गुणा कर लो 3 9 27 के साथ, आंसर वही होगा जहाँ 7 होगा, सब है 14 3 42, 42 से जस्ट बड़ा थोड़ा आंसर आ सकता है। 3 9 27 7, 3 चौक 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 3 चौक 12, 1 13 के 3, 3 एकम 3 1 4, 43 47 है क्या? आप कहेंगे यस, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा, आपके मन में आया तो ऐसे भी कर सकते हो सवाल को कि जैसे 30,000 रुपये था, ठीक है ना, 30,000 रुपये था तो 7% की दर से कितना हो जाएगा? तो 3 से 2100 आ जाएगा। ठीक, अगले साल जाएंगे तो फिर प्रिंसिपल 2100 होगा, लेकिन इस पर हमें 7% भरना पड़ेगा, 7 से 21, और कितना हो जाएगा? 2100 का 7% निकालूंगा, है ना, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक, 21 दूना 42, 1 43 47 आ जाएगा। ये 2 साल का हो गया। क्लियर है ना? बात ठीक है कि नहीं? तो मतलब कहने का कि आप उससे जल्दी इसको भी कर सकते हो आप, लेकिन ये बात जो मैंने बताया तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन ये वाली बात आप मन में भी तो सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 12,500 की राशि x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 15,680 हो जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अरे भाई, सीधी सी बात है कि जब हम क्या कहते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर क्या लिखते हैं? n लिखते हैं ना। ये अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल करेंगे तो समय 2 है तो उस पर क्या आ जाएगा, उस पर स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं कहूँगा कि आप अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो ले लो, 15,680 और 12,500 आएगा, और इसको कितना है, 2 वर्ष है, तो मैं 1 बटे क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। ठीक है ना। अब जब वैल्यू बाहर आएगी रूट से, तो वो 1 साल का प्रिंसिपल पे कितना ब्याज मिला, अमाउंट हो रहा है, ये बता देगा। ये वाला क्या है, ये अमाउंट है, ये क्या है, प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि ये रूट में है, तो मैं इन दोनों को कट करूँगा और किससे, 2 से कट कर दूं तो 625 ये हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 84 हो गया। इसका मतलब है आपका 784 बटे 625 आ गया। तो मैं इसको लिखूं क्या, 28 का स्क्वायर 784 और 25, इसका मतलब 25 रुपये पे 28 रुपये हो जा रहा है। इसका मतलब 25 पे 3 का ब्याज मिल जा रहा है, 25 रुपये पे 3 का ब्याज मिल जा रहा है। तो 100 पे 25 3 75 और 3 त्रिक का 9, सॉरी 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 4 3 12। इसका मतलब है कि ये जो 12,500 15,680 2 वर्ष में हुआ है, वो 12% की दर से हुआ है। मतलब इस तरह का जब भी सवाल आए तो उसमें अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो लो, जो टाइम दिया है। अगर 3 वर्ष होता तो 1/3 हो जाता, और हमेशा अगर 3 दिया है तो ये क्यूब रूट होगा, अगर 2 दिया है तो स्क्वायर रूट होगा, गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 40,000 की राशि 40% वार्षिक दर से 1 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर, जब ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 40,000 की राशि 40% वार्षिक दर से 1 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो भाई सीधी सी बात, तिमाही करेंगे तो आपको पता है कि तिमाही मतलब कि 3 महीने पे 3 महीने भरेंगे। तो ये पता है कि आपको कि 12 महीने का जब 40% है तो 3 महीने के लिए बेटा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 3 मंथ का कितना हो जाएगा, 10% आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? आप कहेंगे नो सर। ठीक है ना। तो 3 महीने की कितनी किस्त बनेगी, 4 किस्त बनेगी। तो इसका मतलब 10% का सक्सेसिव ले लो, मतलब कहने का कि फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर मतलब थर्ड टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप समझिएगा, ईयर नहीं, वर्ष एक ही है। पहले किस मतलब पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही, ये ना लिखो, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे। मतलब पहले 3 महीना, फिर दूसरा 3 महीना,
फिर तीसरा 3 महीना, फिर चौथा 3 महीना जैसे करेंगे तो 1 साल पूरा हो जाएगा। आप कितना ब्याज भरेंगे, तो 10%, 10%, 10%, 10% आपको ऐसे भरना होगा। 10% पहले साल, 10% फिर दूसरे साल 10%, फिर तीसरे साल 10%, फिर चौथी तिमाही 10%, ऐसा रहेगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप चाहो तो इन दोनों का सक्सेसिव ले लो। वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि 10-10 का सक्सेसिव अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 21% आ जाता है, और ये कितना आएगा, 21% आ जाएगा। और इन दोनों का जब लेंगे तो 21 प्लस 21 प्लस 21 गुणे 21/100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 42 और 441/6, ठीक है ना। तो 42 4 46.41, इसका मतलब है 46.41% क्या मिलेगा, उससे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तिमाही से 1 साल में, हर 3-3 महीने पर 10% की दर से। याद भी रखिएगा कि 10% की वार्षिक दर से अगर पूछा जाए 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो आप कहेंगे 46.41% होता है। बस कुछ नहीं करना है, 40,000 का 46.41% निकाल दो, आपका सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 40,000 का 46.41% निकालो, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 1 कम 4, 4 चौक 16 के 6, 4 छंग 24, 1 25 के 5, 4 चौक 16 और 2 18, 18,564 है क्या, आप कहेंगे यस सर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बताओ भाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये बात जब यहाँ पे तिमाही कहा था तो 4 से डिवाइड कर देते तो 10% आ जाता, तो 10%, 10 10 10 3 तिमाही पे देना था, तो 1 साल में 4 किस्त बन जाती, तो 46.41% आ जाता, 1%। तो आप यहाँ से आराम से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब कहने का कि इतनी बात तो आप मन में भी कर सकते थे, या बात आपको, ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। वो ये कह रहा है कि 5,000 के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। अरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट की बात अगर मैं करता हूँ, ध्यान से सुनो, तो 10% की दर से तो रेट इंटू क्या होता है, टाइम होता। आप कहेंगे यस सर, तो 10 गुणे जब 3 करेंगे तो 30% हो जाएगा। यहीं पे जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, ये 3 साल का है, और 3 साल के जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो आपको पता है कि 10% की दर से कितना होता है, 10% की दर से कितना होता है ये आपको पता। चलिए, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि वैसे 33.1% होता है, लेकिन देख लो आप 10% आप सक्सेसिव लगा दो, फिर 10%, ठीक। तो ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख देता हूँ, 10 प्लस 10 तो कितना होता है, 21%। फिर आप इसके साथ 21 के साथ सक्सेसिव लगाओ 10 के साथ, तो 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10/100, ये इससे कटेगा तो 21 10 31 आ जाएगा, प्लस 2.1, तो 31 2 33 क्या हो जाएगा, 1%। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। इसका मतलब कितना हो गया कि 33.1% आ गया। आपसे अंतर पूछा है, तो अंतर हम निकालेंगे तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज जो है ना बेटा, मतलब कहने का ये बात आप मन में भी कर सकते थे कि 33.1 माइनस 30 है, तो जो आएगा वो 3.1% आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो अंतर होगा, तो जब डिफरेंस निकालेंगे ना, जब डिफरेंस निकालेंगे तो 5,000 रुपये का आप 3.1% आप निकालेंगे, ठीक। इसको हटाएंगे, यहाँ आ जाए 1 2 3, 1 2 3, 5 1 कम 5, 5 3 15, तो कितना आ जाएगा, 155 आ जाएगा। बताओ भाई, मतलब मैंने तो पेन चलाया, मुझे लगता नहीं है कि आपको पेन चलाने की जरूरत है, क्योंकि 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3% और 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 33 कितना होता है, 33.1% होता है। अंतर 3.1 आएगा, इसका मतलब 3.1% निकाल लेंगे, सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक व्यक्ति 2460 उधार लेता है, ठीक है, जिसे उसे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों की समाप्ति पर समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। अरे भाई, समान वार्षिक किस्त है, क्या है बेटा, समान वार्षिक किस्त है, ठीक है ना। तो आप देखिए 5% है, इसका मतलब है कि 1/20,
तो 20 लिया है तो 21 उसको देना पड़ेगा, लेकिन कितने किस्तों में? 2 वर्षों में। तो फिर 20 से क्या करेगा? स्क्वायर 21 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? ये 400 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 441 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, लेकिन ये 20 से 21 है तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? समान किस्त है तो 21 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 21 दूना 42, ये हो जाएगा 420 और ये हो गया 421 से कितने? 441। दोनों समान किस्त हो गई ना, तो ये कितना बन गया? 820। ठीक, इसका मतलब है, हाँ तो इसी क्वेश्चन पे थे हम। एक व्यक्ति 2460 उधार लेता है जिसे उसे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों की समाप्ति पर समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। मुझे इतना पता है कि 5% का मतलब हो गया 1/20। 5% को फ्रैक्शन में 1/20 लिखेंगे। तो मैं कहता हूँ कि 20 अगर है तो 21 देगा, 1 रुपये ब्याज के साथ लौटाएगा। फिर अगला 2 वर्ष के लिए है ना, 2 वर्ष के लिए समान वार्षिक किस्त पे करता है, तो 20 का स्क्वायर जो होगा और ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे इतना पता है कि ये कितना हो जाएगा, ये 400 बनेगा और ये हो जाएगा 441 हो जाएगा। लेकिन मसला यहाँ पे है कि 2 समान किस्त हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ पे मुझे 21 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 21 दूना 42 कितना हो जाएगा? ये 420 हो जाएगा और ये 441 हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया कि अब दोनों किस्तें कैसी हैं? समान है। तो मैं कहूँगा कि 820 और इधर जो होगा ये 441 किस्त है, टोटल 820 यूनिट। और 820 यूनिट की वैल्यू जो है ना वो कितना है? 2460 है। कितना है? 2460 है। तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी? 3 से मल्टीप्लाई, चाहे यहाँ कर दो चाहे यहाँ कर दो। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 2, 3 चौक 12 1 13, 1323 रुपये की प्रत्येक किस्त होगी। इसका मतलब 2660 रुपये अगर उसको देना है, 2660 रुपये उसे देना है, सॉरी 2400, तो कितना करेगा? 1323 रुपये की, क्योंकि ब्याज 5% लग रहा है 26 से, तो इसलिए बढ़ा के देना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्या कह रहा है कि 25,000 की धनराशि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए 4%, 5% और 6% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो देखिए ध्यान से, 25,000 रुपये है प्रिंसिपल। 2 तरीके से बताऊंगा। तो पहली साल 4%, मतलब कि 1/25 इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा फर्स्ट ईयर। दूसरी साल प्रिंसिपल और इस पे दोनों पे हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो मैं क्या कहूँगा? 5% है, इसका मतलब 1/20। ठीक है ना? तो 1/20 का मतलब ये हो जाएगा बेटा कि 25,000 का 25,000, 25 पंचे 120, 1250 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1250 रुपये हो जाएगा। इसका 1/20 जब निकालूंगा तो 20 पंचे 100, ये कितना होगा? 50 होगा। लेकिन मसला यहाँ पे अभी ऐसे नहीं खत्म हुआ, तीसरा साल है, 6% निकालेंगे इसका, और 25 छक्का 150, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। इस पे ब्याज भरना पड़ेगा और इस पे करना पड़ेगा और मुझे इस पे भरना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे जब 1250 का जब 6% निकालोगे आप, चूँकि ये क्या है बेटा? 6%। इस किस पे आया है? ये 6% पे आया है। तो इधर ध्यान दीजिए, 1250 का जब 6% निकालूंगा बेटा, ठीक है ना, तो इसको 25 पंजे 125 और 25 दूना 50, 2 3 6, 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। 1000 का इधर क्या करूँगा मैं? 1000 का 6% जब निकालूंगा, 2 जीरो कटेगा तो 10 छंग 60 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर। और जब 50 का 6% निकालूंगा तो आप कहेंगे 50 दूना 100, 2 3 6, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो ब्याज की गणना है ना। तो हमसे पूछा क्या है सवाल में कि धनराशि पहले दूसरे इतना हो जाती है, ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज ज्ञात करना है, तो इसका मतलब है कि ये ब्याज है पूरा, ये क्या है? यही चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 15 10 25 10 35 2 3750, कितना बन गया? 3750। आपने इसको जोड़ लिया, ठीक है, और 260 3 63,
तो 263 और जोड़ दो, 263 और जोड़ दो, ये 3 6 5 11 के 1 7 2 9 1 10 के 3 1 4, 4000 कितना आ जाएगा 13, ओह 37 2 39 आ जाएगा। 1 मिनट, मैंने कैसे जोड़ा इसको, 15 10 25 25 10 35 2 3750, ठीक है ना, 3750, ठीक, और 150 और 50 200 263 263, तो सही तो है। ये कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है भाई, 5% 4% है तो 1000, फिर इस पे आया 1/20 तो 1250, निकाल दो क्या फिर से, 25,000 का बेटा 1/20 जब निकालूंगा ना, ये कटेगा तो 2 1 कम 2 2 दुनाई 4 2 पंचे 10 1250 सही है, 1250 सही है। लेकिन हमें इस पे देना पड़ेगा, तो 1/20 निकालो 20 पंचे 100 50 हो जाएगा, ठीक है। इधर आऊँगा 6% निकालूंगा तो 1500 हो जाएगा, फिर इसका 6% निकालूंगा तो 150 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका 6% निकालूंगा तो 60 आ जाएगा, ठीक है, यस। और इसका 6% निकालूंगा 50 का तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यही मुझे डाउट लग रहा है। 1250 का 6% जब निकालूंगा, ये यहाँ से चलो 25 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ये है ना, 25 पंजे 125 50 2 दुनाई 4 और 2 तिहाई 6 और 2 25, ये 25 तिहाई 75 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना, मैंने कहा नहीं कि शायद यहीं पे प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कितना हो गया 75, अब जोड़ दो आप, अब आप जोड़ दो तो ये कितना हो गया 37 50, तो 75, ठीक, और 50 7 5 125 और 60 185 और 3 183 183, तो 3 8 5 13 के 3 7 1 8 1 9, कितना 9, 33 है क्या है लास्ट में, 33 है क्या, अरे भाई 75 60 50 6 5 11 110 70 180 5 85 और 3 88 188 बनेगा, कितना हो जाएगा 88। तो ये 8 8 5 13 के 3 हासिल 1 7 1 8 1 9 और ये 3 39 38 है क्या कहीं पे, 39 38 है, यस, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये तो मैंने लगा दिया, इसे हम बोलते हैं लैडर मेथड कह सकते हो इसको, लेकिन आप और भी तरीके हैं करने के, मैं और दूसरा तरीका भी आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। जैसे दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका ऐसा क्या बन सकता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। 25,000 रुपये है, इसको इरेज कर देता हूँ फिर लिखता हूँ। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि आप से क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो मुझे ये पता है कि इस चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालूंगा ना मैं, तो मैं कहूँगा कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दूंगा, तो 25,000 का 104/100 गुणे 105/100 गुणे 106/100 माइनस 25,000 कर दूंगा, तो जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। 25,000 यहाँ पे कॉमन ले लूँगा, ठीक है ना, 25,000 कॉमन ले लूँगा, तो 104 105 106, ठीक है, बटे 100 100 100 ऐसे करूँगा, माइनस का 1 कर दूँगा, ठीक है। तो हाँ ठीक है, अब आप देखो कैलकुलेशन यहाँ भी बहुत लेंदी है, तो 104 गुणे 105 गुणे 106 बटे ये आप 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 माइनस 1, इतना करेंगे तो वो उधर जाएगा। कैलकुलेट करोगे, देख रहे हो कितना लेंदी आ रहा है, तो आई थिंक इसमें ज़्यादा गुणा करना पड़ेगा, वहाँ पे इतना नहीं था, मैंने इसलिए वो वाला मेथड यहाँ पे यूज किया था। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्लियर है बात। अगर ऐसा रेशियो मेथड लगाते हैं तो आप कहेंगे 4 25, तो 25 कितना हो जा रहा है 26 हो जा रहा है, फिर भी आपको गुणा करना पड़ेगा, 25 कितना हो जा रहा है 26 हो जा रहा है, और 20 कितना हो रहा है 21 हो रहा है, ठीक है ना। और इसको करेंगे तो 50 कितना हो रहा है 53 हो रहा है। अब आप इसको गुणा करिए, यहाँ पे कट जाएगा 2 10 100 2 13, अब इसको गुणा करिए फिर आप करिए, तो कैलकुलेशन तो उतना ही बन जाएगा ना। आप चाहे इस वाले मेथड्स करो इस वाले से करो, मैंने जो मेथड बताया वो आसान है। आपको अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्यों इसको बताया है, क्लियर है। आगे चलते हैं कि किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया,
ये तो पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 हो जाती है, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, ठीक है ना। आपको पता है कि एक वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, समान होता है। किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, ठीक। तो अगर प्रिंसिपल है कोई, तो मैं कहता हूं कि पहले उधार दिया गया तो एक वर्ष में कितना हो गया, 500 हो गया, लेकिन अगले वर्ष में दूसरे वर्ष में 550 हो गया, 550 हो गया। तो पहले ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट बना, लेकिन बाद में फिर इस पे ब्याज लगा तो ये प्रिंसिपल बन गया। इसका मतलब है कि 500 पे 50 रुपये क्या मिला, ब्याज मिल गया, ठीक। 50 दहम 500 और 10 दहम 100, इसका मतलब रेट जो होगा वो 10% आएगा। बताओ कोई दिक्कत है कि नहीं। तो बेटा ऐसा नहीं है जैसा कि हर सवाल में एक ही तरीका लगाओगे, वो डिपेंड करता है कि डेटा कैसा है। 8,000 की राशि पर 21% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है 21% की दर से। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है कि अगर एक वर्ष का 21% है तो अगला वर्ष क्या है, 1.5 वर्ष है, मतलब कि आधा वर्ष है, मतलब कि हाफ 6 मंथ है। तो अगर 12 महीने का 12 मंथ का 21% है तो 6 मंथ का जो होगा वो 21/2% आएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं सर। तो आप तरीका लगा दो चाहे जो, ये कैसे दिया है यहाँ पे, सक्सिव लगाना आसान है नहीं, सक्सिव नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो पहले अब या तो रेशियो मेथड लगाओ, ठीक है ना, लेकिन कटेगा है नहीं क्योंकि फ़ायदा नहीं, मल्टीप्लाई मुझे ज़्यादा करना पड़ जाएगा, मल्टीप्लाई मुझे ज़्यादा करना पड़ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि आप कुछ मत करो कि जो 8,000 रुपये है ना, 8,000, इस पे पहले वर्ष 21% निकालोगे आप तो 21/100 करोगे आप, ठीक है ना। तो 2 जीरो कैंसिल होगा तो 8 एकम 0 लगाओगे और 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 16 80 हो जाएगा। दूसरे वर्ष जाएंगे तो इस पे 21/2% लगाएंगे, 21/2%, ठीक है ना। तो 21/2% करेंगे बेटा, तो यहाँ पे भी आपको 21/2% देना पड़ेगा, ठीक। तो 21/2% का मतलब हुआ 2%, ठीक। तो 8,000 रुपये का 21/2% मतलब 200 हो गया, 2 चौको 840, तो 4 एकम 4 जीरो लगा दो और 4 दूनी 8, 840 हो गया। दूसरा 1680 का 21/200 करेंगे। आप कहेंगे यस सर इससे कट करूँगा, ठीक है ना। यहाँ 10 अवेज है, 2 दहम 20 और 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, ठीक है ना। और यहाँ पे 8 इसको मैं क्या लिख दूँ, अगर मैं कट करना चाहूँ तो चलो ठीक है कट कर देता हूँ, या मल्टीप्लाई कर दूँ तो पॉइंट में आ जाएगा, क्लियर है। 21 चौक 84 के 4 हासिल 8, ठीक। और 8 एकमा 8 दूनी 16, 168 और 8 कितना हो जाएगा 176, ठीक। 176 बटे कितना है 10 है, तो 176 क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब है कि 176.4, क्लियर है ना। आप इनको जोड़ लीजिए, आपसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे सर 16 और 8 कितना होता है, 16, 4 20 4 24, 2480, 2520, 2520 ये हो गया, और 176.4 आपने यहाँ कर दिया तो 4, ठीक है। और ये 6 7 2 9 है क्या, कहीं मैच कर रहा है, हाँ 24 और 5 1 6 2, 2696 है क्या, यस 2696, डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। और कौन सा तरीका आप लगा सकते हैं, आप इसको करेंगे, देखने से तो आसान लग रहा है ना, इस मैंने कौन सा लैडर मेथड लगाया, आप सक्सिव लगा नहीं पाएंगे। रेशियो मेथड लगाएंगे तो कहेंगे 21/100, मेरी बात ध्यान सुनना, 21/100 तो आप कहेंगे 100 121 हो गया। फिर 21/2 करेंगे, परसेंट में 200 हो जाएगा, तो 200 कितना हो गया 221 हो गया। कुछ सिंप्लीफाई होने वाला है नहीं। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो है ना, ये कितना हो जाएगा 20,000, गुणा करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा ही टफ होगा, इसलिए मैंने इस मेथड का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। आगे चलते हैं। हाँ एक चीज़ ये था कि ऑब्जर्वेशन कर सकते थे, लेकिन ये 26 पास में था, इसलिए मुझे लिखना पड़ा। चलो आगे, 4800 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में 6,000 हो जाती है। इसी चक्रवृद्धि ब्याज पर यह धनराशि 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। आपको पता है
कि 4800 की राशि कितना हो जा रही है, 6000 हो जा रही है, ठीक है ना। कितने, 12 वर्ष में, 12 वर्ष में। तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो जब हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि अमाउंट और प्रिंसिपल का जब रेशियो लेते हैं तो 6000 और कितना है 4800, ठीक है ना। ये दोनों जीरो कटेगा और 12 पंचे 60, 12 चौक 48, ऐसा मैं कह दूँ, ठीक है ना। तो 5 बटे कितना हो जा रहा है, कितने वर्ष में, 4 वर्षों में बेटा। ये कितना है, ये 4 वर्षों में है, 4 वर्षों में है, ठीक है ना। तो 5 बटे 4 हो जा रहा है, आप क्या कहेंगे, 5 बटे 4 हो रहा है। तो अगले 4 वर्ष में, अगले 4 वर्ष में भी यही हो जाएगा क्या, 5 बटे 4। तो 15 चौको 60, 1500, 15 पच्चे कितना हो जाएगा, 7500। फिर ये अमाउंट बना है, अब क्या बन जाएगा, फिर अगले 4 वर्ष में यही हो जाएगा, स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो बस आप यहीं पे आंसर बता देंगे, कितना आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि या तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 25 से, इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये हो जाएगा 125 बटे 100। फ़ायदा क्या हुआ कि दोनों जीरो कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आप कहेंगे 75 गुणे 125, ठीक है ना, 75 गुणे 125। बस तो मैं इसको 75 को ऐसे रहने देता हूँ और इसको ले लेता हूँ 120 प्लस का 5, तो 12 पंचे 60 के 0, 12 सत्ते 84, 6 90, 9000 से बड़ा आंसर आएगा, ठीक है ना। और 75 55 25 के 5, 5 से 35, 2 37, 9375 है क्या, 9375 है, यस, बी इज़ द राइट आंसर। 9375 रुपये हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी दिक्कत है कोई, मतलब कहने का है कि प्रिंसिपल अगर 48,000 रुपये है तो 4 वर्ष में 60,000 हो रहा है, तो उसके स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो 9375 राशि हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 8400 और 8662 है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज। अरे भाई, इस 2 वर्ष का साधारण ब्याज, मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए कि पहले वर्ष 8400 है, सिंपल इंटरेस्ट कितना 8400 है, तो बराबर बराबर होगा। तो मैं कहता हूँ कि 4200 पहले वर्ष और दूसरे भी वर्ष भी 4200 हो गए। आपने कहा यस सर, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है ना, 86 कितना हो गया, 52 हो गया, 84 2 86, इसका मतलब इस पहले पे दूसरे वर्ष 252 रुपये क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। 4200 2 साल का ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया और ये पूरा जो बनेगा ये क्या हो गया, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगा कि 4200 पे 252 क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। तो 100 पे कितना बनेगा, इसको कट करेंगे, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा, 4 छंग 24, 240 और 6 दूनी 12, 6 बार जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे 6% आपका आंसर आ हो जाएगा। आई होप कि कुछ मैंने सवाल ऐसे रखे हैं जो आपको लगता है कि ये आसान है कि इस तरीके से करना, तो आपको करने की ज़रूरत है। जब आप करोगे ना तभी पता चल पाएगा कि कैसे है। फिर भी आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी आप जल्दी से कर पाओगे। मैंने थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा लिखी हैं, इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, पर मैं आपको समझा रहा हूँ ना। लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मन में ही करनी होगी, उनको स्किप करना होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।